अब हम शुरू करने जा रहे हैं शिव पुराण का तीसरा अध्याय, जिसमें बिंदु ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया है। तो सुनिए। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गाथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रण्य हो। वेद व्यास जी के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाकल नामक गांव है, जहाँ वैदिक धर्म के विपरीत आचरण करने वाले मनुष्य निवास करते हैं। वे सभी दुष्ट हैं। उनका मन दुष्ट विचारों और इंद्रिय भोगों में फंसा हुआ है। वे देवताओं और भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे केवल कृषि करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। उन्हें इस बात का कोई विज्ञान नहीं है। ज्ञान, वैराग्य और सत्कर्मयी पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य समुदाय के लोग जो ऊर्ध्व गति वाले धर्मनिष्ठ होते हैं, वे भी इन जैसे ही कर्मों में लगे रहते हैं। धर्म से विमुख, नित्य कुकर्मों में लिप्त, मद्यपान में डूबे हुए। वहाँ की स्त्रियां भी दुर्वासनाओं वाली, स्वेच्छाचारिणी, कुटिल विचारों वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सदाचार से रहित है। वहाँ केवल दुष्टों का ही वास है। उसी गांव में बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धनी और महाज्ञानी था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। चंचुला धर्म का पालन करने वाली थी, परंतु उसका पति बिंदु वेश्यागामी था। इस प्रकार कुकर्म करते करते समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वभाव से धार्मिक थी और कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्मभ्रष्ट नहीं हुई। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वह चंचुला अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर स्वयं भी दुराचारिणी और धर्म विमुख हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबते हुए उन पति पत्नी का बहुत समय व्यतीत हो गया। अंततः वेश्यागामी दुष्ट बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु के पश्चात बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगता रहा। विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुष्टाचारी बिंदु की पत्नी चंचुला नामक स्त्री बेहद व्याकुल हो गई। चंचुला, जो पहले अपने पति बिंदु की तरह ही धर्म विमुख और विषयों में डूबी हुई थी, अब वो अपने पति के मर जाने के बाद अपने ही धर्म से घिरकर दुष्ट पुरुषों का संग करने लगी थी। वह जानती थी कि सती स्त्री विपत्तियों में भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ती, परंतु वह अब यह सब भूल चुकी थी। वह भोग में डूबती गई। परंतु शास्त्र कहते हैं, तप कठोर होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। लेकिन विषयी मनुष्य इस सत्य को नहीं जानता। वह तो केवल विष फल का स्वाद चखते हुए भोगों में लिप्त रहता है। अब एक दिन देव योग से जब कोई पुण्य पर्व आया, तो वह स्त्री अपने भाई बंधुओं के साथ चंचुला एक तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने गई। वहां उसने विभिन्न तीर्थों के जल में स्नान किया और घूमते घूमते वह एक देव मंदिर पहुंची, जहां वहां एक ब्राह्मण द्वार कथा कही जा रही थी। शिव की परम मंगलकारी कथा थी। उस कथा में बताया जा रहा था, जो स्त्रियां व्यभिचारी करती है, वे मरने के बाद यमलोक में यमदूत द्वारा लोहे के तप दंडों से पीड़ित जाती है। वे अनेक तपाए हुए पुरुषों से यंत्रणाएं भोगती है। यह सुनते ही चंचुला के हृदय में कंपन हुआ और वो ध्यान से सुनने लगी। जो कथा कह रहा था, उसकी बातों को वो सुनने लगी। वो कहता था, जो स्त्रियां धर्म से गिरती है, वे मरने के बाद नरक की कठिन पीड़ा भोगती है। उन्हें तप लोहे के शस्त्र से बार बार छेदा जाता है। वे अशांत आत्माएं पुण्य जन्मों में भयंकर जीवन भोगती है। यमदूत उन्हें नहीं छोड़ते। वे प्रेत, पिशाच अथवा कटी पतंग जैसे योनि में जन्म लेती है। यह सब बातें सुनकर चंचुला का हृदय पश्चाताप से भर गया।
अब वह सोचने लगी, मैंने कितना घोर पाप किया है। अब मैं धर्म को अपनाऊंगी, मैं भोलेनाथ की शरण में जाऊंगी। जब वह ब्राह्मण कथा समाप्त कर वहां से जाने लगा, तब चंचुला भय और ग्लानि से व्याकुल हो गई। वह उसी ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, स्वामी, मैंने बड़ा दुराचार किया है। मैंने धर्म को नहीं जाना, इस संसार में डूबी रही। आज आपका प्रवचन सुनकर मेरे हृदय में पहली बार जागृति हुई है। हे ब्राह्मण देव, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। मैं निंदनीय हूँ, धिक्कार है योग्य हूँ। मैं मूढ़ चित्त वाली पापिनी हूँ। धर्म से विमुख हो गई थी मैं बुरी स्त्री हूँ। मैंने अपने पति धर्म को छोड़ा है। अब मैं कैसे उस समय का सामना करूँगी जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर खींचेंगे, जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे और नरक में घसीटेंगे, तब मैं किसका नाम लूंगी। मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी से मन में विषय की आग मुझे जला रही है। तो हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु, माता और पिता हो। मैं आपके चरणों में आकर पूर्ण शरण ले रही हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे पाप से बाहर निकालिए। मैं अबला स्त्री हूँ, अब आप ही मेरे उद्धार कीजिए। इस प्रकार चंचुला को बड़ा पछतावा होने लगा और ये ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी और पश्चाताप से हार गई। तब उस ब्राह्मण ने करुणा से उसको उठाया। अब वह शिव के शरण में गई। अध्याय 3 से हमें यह संदेशा मिलता है कि पति पत्नी एक दूसरे के आचरण से प्रभावित होते हैं, इसीलिए धर्मपरायण जीवन अत्यंत आवश्यक है। पाप का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर हो, और पश्चाताप और सत्संग से भी बड़ा पापी उद्धार पा सकता है। भक्ति और गुरु की शरण से नरक से भी मुक्ति मिल सकती है। ब्राह्मण ने कहा, हे चंचुला, तुमको समय से पहले पश्चाताप हो गया। अब तुम शिव के शरण में जा सकती हो। अब आगे की बात अध्याय 4 में बताई हुई है। इसमें चंचुला को कौन सा व्रत बताया गया है, अब आगे की कथा अध्याय 4 में हम श्रवण करेंगे। अध्याय 3 यहीं पे पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम